हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन जो है वो स्टडी किया था कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अब इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आपको बताया हुआ है। तो इसी डायग्राम में मैं आपको पहले तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो बैक्टीरियल सेल जो है, जैसे एक नॉर्मल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरियल सेल में भी ये क्या है, सबसे अंदर जो है ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और जो ये आपको यहाँ पे डॉटेड जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्लाइमी लेयर होती है जिसको हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं या म्यूसिलेजिनस लेयर। एक चिपचिपी सी एक लेयर होती है स्लाइम लेयर, जो इसको सेल वॉल को चारों तरफ से कवर करती है। तो सबसे आउटर मोस्ट अगर हम बात करें तो इसमें म्यूसिलेजिनस लेयर और स्लाइम लेयर, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर से स्पेशल ये आउटग्रोथ्स जो हैं आ रखी हैं, अंदर से डेवलप होती हैं स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिनको कहते हैं फ्लैजिला। तो इस सेल में आपको बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लैजिला मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन याद रखना है सेल मेम्ब्रेन से नहीं होती है। इनकी फॉर्मेशन जो है स्पेशल जो है बेसल ग्रेन्यूल होता है। आप ये सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे बेसल ग्रेन्यूल क्या होता है, तो उसके थ्रू फॉर्मेशन होती है फ्लैजेला की। लेकिन जो ये आप और देख रहे हैं स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर पिलाई। तो इन पिलाई की फॉर्मेशन होती है सेल मेम्ब्रेन से ही, सेल मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड होने से इनकी फॉर्मेशन होती है। अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें एक ही मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज सर्कुलर डीएनए, फोल्डेड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर किसे कहते हैं, जिसके दोनों एंड ज्वाइन कर जाते हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर। तो ये सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, और इसी को हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। एक सिंगल ही क्रोमोसोम माना जाता है बैक्टीरिया का, इसलिए बैक्टीरिया को हैप्लोइड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सिंगल एक ही क्रोमोसोम अज्यूम किया जाता है। तो ये है इसका इसके चारों तरफ कोई भी एनवेल्प नहीं है, जिस तरह से हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के इन फोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होने से एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, दिस इज नोन एज मीजोजोम। तो मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शन हैं। मेनली इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो डीएनए के जो डबलिंग होती है, डबल हो जाता है अमाउंट, तो उसमें हेल्प करता है मीजोजोम। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है उसमें आप ये डॉट्स डॉट्स देख रहे हैं, दीज डॉट्स आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो जो एनर्जी फॉर्मेशन है एटीपी के फॉर्मेशन, तो वो इन्हीं रेस्पिरेटरी एंजाइम के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आप ये लार्ज डॉट्स देख रहे हैं, तो ये क्या है, लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं। लिपिड ग्लोब्यूल्स, जो लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी स्टोर फूड की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स दैट आर ऑफ 70S टाइप। तो कई बार बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए के ऊपर, आरएनए का एक टाइप होता है एमआरएनए, उसके ऊपर सारे ज्वाइन कर जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो ये वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल स्टडी करेंगे। अब आ जाता है सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसमें सबसे पहला पार्ट है सेल एनवेल्प। अब सेल एनवेल्प की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल एनवेल्प जो ऐसा कवरिंग जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, हम कहें प्रोटोप्लाज्म को, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके 3 कंपोनेंट हैं, ग्लाइकोकालिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम पार्ट इसमें पढ़ रहे हैं सेल एनवेल्प। तो सेल एनवेल्प में सबसे पहला पार्ट जो हम करेंगे दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स।
अब ग्लाइकोकैलिक्स मैंने अभी बताया था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है बैक्टीरियल सेल की वो क्या होती है, ये वाली स्लाइमी लेयर, इसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। इट इज अ म्यूसिलेजिनस आउटर मोस्ट शीथ ऑफ द सेल। इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये सेलुलोज नहीं होते हैं, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स होता है, और उसमें प्रोटीन हो भी सकते हैं अमीनो एसिड और नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये शीथ लूज हो तो इसको हम स्लाइम लेयर कह देते हैं। लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें ये अमीनो एसिड ऐड होने की वजह से ये हार्ड हो जाती है और टफ हो जाती है, तो उस केस में इसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल। अगर तो ये लूज है, चिपचिपी सी एक लूज सी लेयर है, तो हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। और अगर ये टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, तो इसको कैप्सूल कहा जाता है। हालांकि कैप्सूल कोई भी बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, ये बैक्टीरियल सेल को डिसिकेशन से, खराब होने से, और फैगोसाइट्स जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं उनसे बचाता है, और बहुत सारे केमिकल से भी प्रोटेक्ट कर जाती है ये कैप्सूल। अब सेकेंड इज सेल वॉल। अब इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड कवरिंग होती है जो प्रोवाइड करती है शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक स्पेशल सब्सटेंस है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, शुगर्स भी हैं और एमिनो एसिड्स भी हैं। पेप्टाइड मीन प्रोटीन, तो इसमें दोनों पार्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स भी और ग्लूकोज यूनिट्स भी। तो इस लेयर को बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसका दूसरा नाम है म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी हम इसको कहते हैं। अब थर्ड एनवल्प का थर्ड पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने जैसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पढ़ी हुई हैं कि प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती हैं, सेम ही यहाँ पे होता है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और कवरिंग विच surround cytoplasm. Its structure is same as that of typical membrane, that is lipids and proteins. ये lipids और proteins से बनी होती है। Now next component is cytoplasm. It is crystallo-colloidal complex, जिससे colloids होते हैं, मीन्स बहुत सारे ग्रेन्यूल्स और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल जो है इसको बहुत ही गाढ़ा सा एक लिक्विड बना देते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो एक कोलोइड की फॉर्मेशन ये कर देते हैं, दैट फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियस को निकाल दें तो वो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस को हटा दें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट। अब हमने साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था, मीजोसोम, जो किससे फॉर्म हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से। इट इज फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। ये आपको मैंने उसी स्ट्रक्चर में बता दिया था। अब राइबोसोम्स की हम बात करें तो राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ऑफ 70S टाइप, और जब ये ज्वाइन होके mRNA के साथ चेन्स बना लेते हैं, दैट इज नोन एज पोलीसोम और पोलीराइबोसोम। अब नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड, मेन पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियोइड क्या है, इट रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं और प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, और हम कहते हैं कई बार इसको इनसेपिएंट न्यूक्लियस। इट इज सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि सर्कुलर है। नो न्यूक्लियर एनवेल्प अराउंड इट, इसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको बताया, तो यहाँ पे जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये डीएनए से ही रिंग्स बनी हुई हैं और इन्हीं के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, और यही पार्ट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल से दूसरी में
ट्रांसफ़र जो है वो होते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, दे बियर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अब इसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट हैं साइटोप्लाज्म में, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, फूड रिजर्व भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब कुछ और अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट है, वन इज फ्लैजिला, अदर इज पिलाई। फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गेनली है जो मूवमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरियल सेल की, और जो पिलाई होते हैं दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन पिलिन, they help in attachment of bacterial cells together for transfer of genetic material and other reasons also। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल।